सौम्या टैक्सी की खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसके दिमाग में जीवन के पिछले वर्ष चलचित्र की भांति घूम रहे थे। उसकी उंगलियां मोबाइल पर अनवरत चल रही थी। विहान, प्लीज अब एक मौका दो। तुमने मुझे प्यार, समर्पण, भरोसा, सुख सुविधा सब कुछ देने की कोशिश की, लेकिन मैं पैसे के पीछे भागती रही और आज इस दुनिया में नितांत अकेली पड़ी हूँ। मैडम, कहाँ चलना है? ड्राइवर की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। उसने एक युगल को हाथ में हाथ डाले घूमते देखा। उन्हें देखकर वह अतीत की यादों में खो गई। सौम्या एक साधारण परिवार की महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसने अपने मन में सपना पाल रखा था कि वह किसी पैसे वाले लड़के से शादी करेगी। दूध सा गोरा रंग, गोल चेहरा, बड़े बड़े कजरारी आंखें, मीठी सी मुस्कान के चलते वह किसी को भी अपनी ओर लुभा लेती थी। विहान उससे सीनियर था, लेकिन पहली झलक में ही वह उसे देख मुस्कुरा पड़ी थी। उसका कारण उसका बड़ी सी गाड़ी में कोले जाना था। 6 फुट लंबा, गोरा, आकर्षक लड़का, हाथ में आईफोन, आंखों में ब्रांडेड चश्मा देख सौम्या उस पर आकर्षित हो गई थी। और सोशल साइट्स और व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू होते ही बात कॉफ़ी तक पहुंची और जल्द ही दोनों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़कर प्यार का इजहार कर दिया था। अगले दिन विहान ने सौम्या को अपने मम्मी पापा से मिलवा दिया। उन लोगों ने मन ही मन दोनों के रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। सौम्या कभी अपनी माँ की तो सुनती ही नहीं थी, इसीलिए उनकी परमिशन की उसे कोई फिक्र नहीं थी। अब प्यार के दोनों पंछी आज़ाद थे। कॉलेज टूर, पिकनिक, डेटिंग, पिक्चर, वीकेंड में आउटिंग आदि पर होती मुलाकातों से दोनों के बीच की दूरियां कम होती रही। दोनों के बीच प्यार, मोहब्बत, कस्में, वादे, शादी की प्लानिंग, शादी के बाद हनीमून कहाँ मनाएंगे, किस 5 स्टार में बुकिंग करेंगे आदि बातें होती थी। सौम्या कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न टाइप की थी। नए फैशन के कपड़े, ड्रिंक, स्मोक, पफ, डिस्को, ड्रग्स सब कुछ उसे पसंद था। विहान उसके प्यार में डूबा हुआ उसका साथ देने के लिए नशा करने लगा और नशे में ही दिल का रिश्ता शरीर तक न जाने कब जा पहुंचा। उसने प्यार की सारी हदें पार कर दी। वैसे भी दोनों एक दूसरे के होने वाले थे। विहान का प्लेसमेंट नहीं हुआ था, इसीलिए वह परेशान रहता था। सौम्या उससे गोवा चलने की जिद कर रही थी। परेशानी में उसने जोर से डांटकर कह दिया कि गोवा कहीं भाग जाएगा क्या। सौम्या नाराज होकर वहां से चली गई और बातचीत बंद कर दी। विहान अपनी चिंता में खोया हुआ था। दोनों ने छोटी सी बात को अपना अहम का सवाल बना दिया था। उसने तो मोबाइल से उसका नंबर भी डिलीट कर दिया था। कुछ ही दिन बीते थे, उसके जीवन में समीर आ गया। वह विहान से ज़्यादा पैसे वाला था और सौम्या बचपन से बड़े सपने देखने वाली लड़की थी। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, मार्ग में आए अवरोधों को दूर करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा लेती थी। एक दिन वह समीर के साथ शहर के एक रेस्तरां में बैठी थी कि उसकी निगाह एक टेबल पर बैठे विहान और उसके दोस्तों पर पड़ी, तो उसने जानबूझकर उन्हें अनदेखा कर दिया। समीर उसका बॉस था। वह कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर था। आकर्षक, सजीला, सांवरा, सलोना समीर की सीनियर मैनेजर की पोस्ट और उसका बड़ा पैकेज देखकर उसने उसके साथ चटमंगनी पट बिहार रचा लिया। उसने अपनी सगाई की फोटो फेसबुक और दूसरी सोशल साइट्स पर शेयर की थी। वह हीरे की अंगूठी पाकर बहुत खुश थी। विहान को उसकी फोटोज देखकर सदमा सा लगा था। उसने कमेंट बॉक्स में लिखा भी था, वह प्यार, मोहब्बत की बातें, कस्में, वादे, जो सपने हम दोनों ने साथ बैठकर देखे थे, सब झूठे हो चुके थे।
समीर की जीवन शैली दिखावे वाली थी। उसका लग्जरियस 4 बेडरूम भी फर्निश्ड फ्लैट, बड़ी गाड़ी और आराम का सारा सामान देख सौम्या अपनी चैन पर खिलखिला उठी। पार्टी में जाना, जाम पर जाम छलकाना रोज का सगल था। सौम्या के लिए तो सोने के दिन और चांदी की रातें थी। उसने यही सब तो चाहा था। कुछ दिन खूब मौज मस्ती में कटे। सिंगापुर, मॉरिशस, हांगकांग, कभी गोवा के बीच पर तो कभी रोमांटिक खजुराहो, तो कभी ऊटी की ठंडी वादियाँ, तो कभी कोवलम का बीच। सौम्या बहुत खुश थी। बस एक बात उसकी समझ में नहीं आती कि वह अपने फ़ोन पर लंबी बातें करता और हमेशा उससे हटकर अपना लैपटॉप भी लॉक रखता। सौम्या को यह महसूस हुआ कि उसने उसके साथ शादी किसी खास मकसद से की थी। वह दरअसल स्मगलिंग के धंधे में उसका इस्तेमाल करता था, लेकिन वह तो इंद्रधनुषी सपनों में डूबी हुई थी। हसीन ख्वाबों में खोई हुई सौम्या ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। समीर से मिलने लोग आते, कुछ खुसुर फुसुर बातें करते और रात के अंधेरे में ही चले जाते। पिछले कुछ दिनों से वह परेशान रहने लगा था। वह कहने लगा कि मेरी सैलरी अभी नहीं आई है, कंपनी घाटे में चल रही है। एक दिन समीर भागते हुए आया और सौम्या से बोला, मुझे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में लंदन जाना है, कुछ दिनों के बाद तुम्हें बुला लूँगा। और वह जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर चला गया। सौम्या बहुत खुश थी। वह कुछ दिनों बाद खुद भी लंदन जाने की सोचने लगी। तभी कोरोना वायरस और लॉकडाउन होते ही सब कुछ ठहर सा गया। उसी के साथ उसके सपने धराशायी होते दिखाई देने लगे। कुछ महीनों तक तो समीर से बात होती रहती, फिर उससे संपर्क भी टूट गया। अब सौम्या समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। कोरोना ने पैर पसारे लिए थे। यहाँ भी लॉकडाउन की आउट थी। वह परेशान होकर समीर को फ़ोन करती, तुमने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए, मेरा खर्चा कैसे चलेगा? फ्लैट का किराया, गाड़ी वगैरह, जो फ्लैट बुक किया था वहाँ से भी मेल आई है। वह डील कैंसिल कर देने की धमकी दे रहा है। हाँ, मुझे सब मालूम है, मेरी कंपनी बंद हो गई है और यहाँ कोरोना वायरस है, इसीलिए लॉकडाउन कर दिया गया है। मैं स्वयं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ। उसी के इंतजार में 3-4 महीने बीत गए। सौम्या को समझ आ गया था कि वह ठगी गई है और फिर उसके बाद उसने अपना सिम बदलकर उससे संबंध समाप्त कर लिए। वह फ्लैट किसी और का था, केवल कुछ महीनों के लिए ही लिया गया था। इसीलिए मजबूर होकर वह अपनी माँ के पास आ गई और फिर से नौकरी करने लगी। कुछ दिनों तक तो समीर के दिए धोखे से वह बाहर नहीं आ पा रही थी। वह खोई हुई और उदास रहती। माँ ने पहले ही उसे जल्दबाजी से शादी करने का बहुत मना किया था, परंतु वह तो उसके बड़े पैकेज की दीवानी थी। गुस्से में सौम्या ने अब तो समीर का मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया था और अपनी शादी की यादों के पन्ने फाड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ चली थी। कुछ दिनों तक तो वह रोबोट की तरह भाव विहीन चेहरा लिए घूमती रही। फिर अपना पुराना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। वहीं पर एक पार्टी में उसने एक सुदर्शन व्यक्तित्व के युवक को देखा।
उसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के आसपास। गेहुआ रंग, गठीला बदन, लंबा कद, कुल मिलाकर सौम्य ऐसा व्यक्तित्व। कनपटी पर एक दो सफेद बाल उसके चेहरे को गंभीर और प्रभावशाली बना रहे थे। कहा जाए तो लव एंड फर्स्ट साइट जैसा ही कुछ था। काला ट्राउजर और स्काई ब्लू शर्ट पर उसकी नजरें ठहर गई थी। उसका नाम अरुण था और वह एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। कुल मिलाकर उसका पैकेज बहुत बड़ा था और सौम्या को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए यही काफ़ी है। वह अरुण की तरफ आकर्षित होती चली गई और पता नहीं सौम्या में भी ऐसी क्या विशेषता थी कि वह जिसे अपने पीछे घुमाना चाहे घुमा सकती थी। और इस प्रकार उसने अरुण को अपना दीवाना बना दिया। अरुण ने उसे अपने साथ खाना खाने के लिए आमंत्रित किया तो वह तुरंत मान गई। उसने एक बड़े रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक दी। वहाँ एक वॉचमैन ने तुरंत आकर उसके हाथ से गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी पार्क करने के लिए ले गया। वहाँ पर अरुण एक कोने की टेबल पर सीधे पहुँच गया। शायद पहले से ही बुक कर रखा था। एक बार फिर सौम्या का दिल धड़क उठा। अरुण की आंखों में अपने प्रति प्यार को स्पष्ट रूप से देख रही थी। उसका प्यार भरा आमंत्रण उसके मन में प्यार की कोंपले खिला रहा था। परंतु मन ही मन अपने कड़वे अतीत को लेकर डरी हुई थी। जब उसे उसके बारे में सब कुछ मालूम होगा तब क्या वह इसी तरह उसके प्रति समर्पण भाव रखेगा। एक क्षण को उसका सर्वांग सिहर उठा था। अरुण से अब तक सौम्या को प्यार हो गया था। उसके प्रति उसकी दीवानगी बढ़ती जा रही थी। उस दिन उसने मॉल से उसको शॉपिंग भी करवाई, लेकिन बार बार समीर स्मृतियों के द्वार पर आकर खड़ा हो जाता। मुलाकातों का सिलसिला चल निकला था। दोनों ही मिलने का बहाना ढूंढते थे। उन्हें मरीन ड्राइव, कभी जुहू बीच के किनारे पर बैठकर समुद्र की आती जाती लहरों को निहारते हुए प्यार की बातें करना बहुत पसंद था। शाम गहरा गई थी। समुद्र तट पर दोनों देर तक टहलते रहते थे। आज उसने ब्लैक कलर का स्लीवलेस टॉप और जींस पहनी हुई थी। वह जानती थी कि यह ड्रेस उसके ऊपर बहुत फबती है और वह पहले ही वॉशरूम में अपना मेकअप करके आई थी। इसी प्रकार समय धीरे धीरे बीत रहा था। सौम्या ने पैसे की अंधी दौड़ में समीर से प्यार किया, शादी की। उसने उसे वह सब कुछ देने की कोशिश की थी जो उसने चाहा था। समीर ने उसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया था। क्या पता वह सचमुच किसी मुसीबत में हो। वह ऐसा सोचने लगी। एक शाम वह मॉल में शॉपिंग कर रही थी। तभी वहाँ समीर पर उसकी निगाह पड़ी। उसके साथ एक लड़की भी थी। दोनों की निगाहें मिल गई, लेकिन समीर तेजी से भीड़ का फायदा उठाकर उससे बचकर निकल गया। अब तो वह ईर्ष्या से जल भुन गई और अरुण के साथ लिव इन में रहने लगी। उसका लग्जेरियस अपार्टमेंट, बड़ी गाड़ी, महंगी ड्रिंक, हाई सोसाइटी के लोगों की पार्टियों में उसकी बाहों में बाहें डालकर डांस करना, वह तो मानो फिर से सपनों की दुनिया में खो गई थी। उसका दिन तो ऑफिस में किसी तरह भी कटता था।
लेकिन सामे तो अरुण की मजबूत बाहों के साय में हंसते खिलखिलाते बीत रही थी। उसने समीर की यादों की परछाई को अपने से परे ढकेल कर अपने लिव इन का नाम का अनाउंसमेंट माँ के सामने कर दिया। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी। स्त्री का जीवन सदा एक सा नहीं रहता और पुरुष का भ्रमर मन यदि किसी दूसरे पुष्प पर अटक जाएगा तो फिर से वह एक बार लुटी पिटी सी अकेली रह जाएगी। परंतु उसके मन के लालच ने सही गलत कुछ भी सोचने नहीं दिया था और वह अंधी दौड़ में चलती हुई एक के बाद दूसरा साथी बदलती रही। समय धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता रहा। अरुण का जन्मदिन आया। सौम्या अरुण को सरप्राइज देने के लिए उसके ऑफिस जा पहुंची और जैसे ही उसने उसके ऑफिस के कमरे में कदम रखा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने एक लड़की को अरुण की बाहों में पाया। वह इस दृश्य को देखकर ठगी सी खड़ी रही। उसने आगे बढ़कर अरुण से कुछ पूछना चाहा, पर उससे पहले ही अरुण उस पर चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के ऑफिस में आने से पहले दरवाजा लॉक किया जाता है। सौम्या ने अरुण की यह बातें सुनी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह आसमान से धरातल पर आ गई हो। वह उल्टे पांव वहां से लौट गई। वह अपनी माँ के घर पहुंची और उसने माँ को सब बातें बताई। माँ ने उससे कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम हर काम में इतनी जल्दबाजी मत किया करो, पर तुम तो किसी की भी सुनती ही नहीं। अब उसका अंजाम देख लिया ना। सौम्या सिसकती रही। अब जाकर उसे एहसास हुआ था कि एक विहान ही ऐसा इंसान था जिसने खुद को सौम्या के लिए बदल दिया था, वरना और सभी तो केवल सौम्या का फायदा उठा रहे थे। उसने कभी भी सौम्या के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई थी। आखिरकार अब सौम्या चारों तरफ से थक चुकी थी। अब उसे एक ठहराव की जरूरत थी। जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो केवल एक शख्स उसे ऐसा नजर आया जहां उसे लगता था कि वह उसकी सब गलतियों को माफ करके उसे अपना लेगा, और वह शख्स था विहान। इसीलिए उसने विहान का नंबर ढूंढ निकाला और उसको फोन करने लगी, परंतु अब काफी देर हो चुकी थी। विहान की सगाई हो चुकी थी और अगले हफ्ते उसकी शादी थी। अब सौम्या को अपने आप पर अफसोस हो रहा था कि काश वह विहान को छोड़कर आगे ना बढ़ी होती। अब वह पछता रही थी, परंतु अब उसके पास अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस कहानी से हम सबको यह शिक्षा मिलती है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। जैसे कि सौम्या ने लालच में आकर कितना अच्छा जीवन साथी को खो दिया, जो अब पछताने के अलावा सौम्या को कुछ नहीं मिला। धन्यवाद दोस्तों, हमारी ये कहानी यही समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। अगर चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।